हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। उस दिन हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 4.2, उसमें क्वेश्चन 4 तक किया था। आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 को मैं रीड कर रहा हूँ। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7। तो स्टूडेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला हुआ है जिसका एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। चलो स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको नाम दे देते हैं ABC। नाउ स्टूडेंट इसको कहते हैं बेस और उसका ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, और ये होता है हाइपोटेनियस। तो दिस वन इज बेस, उसका करस्पॉन्डिंग दिस वन इज एल्टीट्यूड एंड दिस इज हाइपोटेनियस। अभी हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस को हम लोग लेट द बेस इज x एंड एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर लेस मतलब माइनस करेंगे, तो लिखेंगे लेट द बेस इज x एंड एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर लेस। ठीक है। नाउ हाइपोटेनस इज 13, तो ये हाइपोटेनस 13। अब स्टूडेंट कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें अगर कोई मिसिंग साइड फाइंड करनी है तो हम लोग पाइथागोरस को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग पाइथागोरस का रूल लगाएंगे। पाइथागोरस इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। AC इज 13, AB x माइनस 7, BC इज x। करेंगे सिंपलीफाई। 13 स्क्वायर इज 169। इसका करेंगे हम लोग एंड आइडेंटिटी। सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर लाइक टर्म लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अभी ये जो नंबर है 169 स्टूडेंट इस साइड माइनस, तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 14 कटेगा, 9 में से 9 कटेगा स्टूडेंट 0, 16 में से 4 कटेगा 12। अब स्टूडेंट देखो 2 कॉमन निकल रहा है तो हम लोग 2 को कॉमन लेंगे। फिर स्टूडेंट ये 2 जाएगा 0 में, तो अभी इसको नहीं लिखेंगे। अब स्प्लिटिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो मल्टीप्लाई करो तो 60 और माइनस कर दो 7, तो स्टूडेंट ये होगा, बताओ क्या होगा। 12 5 जा 16, 12 में से 5 कटेगा 7। फिर पेयर बनाएंगे, लेंगे कॉमन। सेम ब्रैकेट कॉमन, तो इन दोनों का आंसर आ रहा है 0। देयरफॉर इन दो में से कोई भी एक 0 हो सकता है। देन x की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ x की वैल्यू आ गई -5। अब स्टूडेंट x की 2 वैल्यू है, कोई भी साइड का मेज़र नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर x -5 इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये मेज़र ऑफ साइड है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 12, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 इज़ नॉट पॉसिबल। Therefore x इक्वल टू 12।
अब इन्होंने बोला है स्टूडेंट के दोनों साइड फाइंड करो, बेस भी करो और अल्टीट्यूड भी करो। तो बेस तो हमने फाइंड कर लिया 12 और अल्टीट्यूड इज x माइनस 7, 12 माइनस 7 यानी 5। ठीक है स्टूडेंट, तो दोनों जो साइड इन्होंने पूछी है क्वेश्चन में, एक 12 होगा एक 5 होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो स्टूडेंट हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 2 में, तो उसका एक रिवीजन ही है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and the cost of each article. So suppose करेंगे number of articles are x, अभी दूसरा हमने फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो स्टूडेंट ये इन्होंने रिलेशन दिया है, उसको देख लेते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ये जो कॉस्ट होगी वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो लिखेंगे 2x यानी ट्वाइस आर्टिकल्स और उससे 3 मोर यानी 3 ज़्यादा। तो ये होगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90 तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 90। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है स्टूडेंट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा x इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। 90 इस साइड आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट 2 और 90 को करेंगे मल्टीप्लाई का तो आएगा 180। मल्टीप्लाई करें तो 180 और माइनस करें तो 3। तो स्टूडेंट ये आएगा 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन तो 2x प्लस 15, यहाँ से स्टूडेंट 6 कॉमन तो 2x प्लस 15, सेम ब्रैकेट कॉमन तो दोनों ब्रैकेट की प्रोडक्ट 0 है, देयरफॉर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। यहाँ पर आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6। तो देखो स्टूडेंट यहाँ भी एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स में पता है कि या तो 1 बनेगा या तो 0 बनेगा या तो 2 बनेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 15 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6। इसमें मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6। अभी इन्होंने पूछा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बताओ, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिखेंगे 2x प्लस 3
2 को 6 से मल्टीप्लाई प्लस 3, 12 प्लस 3 यानी 15। तो स्टूडेंट ने 6 आर्टिकल बनाए हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज़ 15। तो इसको अच्छे से देख लेना। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।